जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम आपको बताएंगे जो हमारे जीवन में अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं। हमारे पास लोग अक्सर आते हैं कि गुरुजी हमारे पति पत्नी में अनबन है, हमारा पति हमको नहीं मानता। कोई पति आता है तो कहता हमारी पत्नी हमको नहीं प्रेम करती, तो कहीं किसी और से तो प्रेम नहीं करती, कहीं उसका किसी और से तो लगाव नहीं है। महाराज जी उसकी कुंडली देखिए, महाराज जी हमारी कुंडली देखिए। भक्तजनों, कहीं न कहीं अगर हमारा सप्तम भाव पीड़ित हो किसी न किसी प्रकार से, तो जीवन में प्रेम की कमी होती है। भक्तजनों, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां, सबके, आप हो, हम हो, कोई भी हो, हम लोग के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां आती रहती हैं। कैसे आती हैं? कोई तन से दुखी और कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी सुखी राम के दास। तो भगवान की भक्ति से ही आपका मन मुटाव, पति पत्नी का अनबन या रिश्ते नहीं चलना, परिवार नहीं चलना, इन सारी समस्याओं का हल है। आज हम सात्विक मार्ग से आप लोगों को बताएंगे कि क्या करने से पति पत्नी के अनबन में दूरी होती है, क्या करने से गृह क्लेश शांत होता है, और क्या करने से परिवार का मतभेद शांत होता है और परिवार में सबको प्रेम की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, सर्वसाधारण सी बात है कि एक लोटा जल तो सभी के घर में होगा, और आप अगर शहर में है तो खरीद करके, और गांव में है तो पेड़ बिलोपत्र का पेड़ भी लगभग हर एक जगह पाया जाता है। भक्तजनों, बिलोपत्र ले लीजिए और एक लोटा जल ले लीजिए। आप क्या उपस्थित हो, यदि भस्म और दूध तो वो भी ले लीजिए। अब यह सब चीजें लेकर के सफेद चावल भी ले लीजिए। चावल को रंगिएगा नहीं, चावल टूटा हुआ खंडित नहीं होना चाहिए। ये सब चीजें लेकर के आप सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और एकदम सच्ची श्रद्धा भाव के साथ एकदम भगवान ऐसा मन में अनुभव करें कि भगवान हमारे सारे कष्टों का हल अवश्य करेंगे, और भगवान को सर्वप्रथम आवाहन के रूप में एक बिल्वपत्र अर्पित करें और भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे भगवान, जैसे आप माता पार्वती के साथ में विराजमान हो, वैसे ही हमारे जीवन में अगर हमारे इस पति पत्नी के रिश्ते में कुछ परेशानी हो तो आप उस परेशानी को दूर करें। हे भगवान, ये सारा जगत ग्रहों के अधीन है, परंतु आप तो ग्रहों के भी स्वामी हो, आप तो इस संसार के स्वामी हो, देवाधिदेव महादेव हो। तो हे भगवान भूत भावन भोलेनाथ, हमारे जीवन के सारे परेशानियों को दूर करो, हमारे रिश्ते में जो अनबन है, जो खटासपन है, उसको दूर करो, और हमारे घर में प्रेम हो, सबका आपस में प्रेम हो, सब एक दूसरे का सम्मान करें, सब एक दूसरे का मान करें, सब एक दूसरे की बातों को माने, सब मर्यादित रहें, ऐसा हमारे ऊपर आपका कृपा बनाओ। पुनः आप जल अर्पित करें, और जल अर्पित करते समय सबसे बड़ा मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र को जपते रहें, और उसके बाद भगवान शिव के ऊपर दूध अर्पित करें। भक्तजनों, दूध अर्पित करते समय एक बात का ध्यान रहे कि दूध अर्पित करते समय भगवान भोलेनाथ को आपको बोलना है ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। भगवान शुक्र का, यानी शुक्र कौन है? भगवान, सब सारे ग्रह जो है भगवान शिव के अधीन है। काशी में नवग्रह महादेव मंदिर है, बृहस्पतिश्वर महादेव, भौमेश्वर महादेव, बुधेश्वर महादेव, शुक्रेश्वर महादेव, तो भगवान शिव सब में है। ओम शुम शुक्राय नमः या ओम शुक्राय नमः मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर दूध अर्पित करें। पुनः जल अर्पित करें तो पुनः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें। पुनः भगवान के ऊपर एक बिल्वपत्र अर्पित करें, भगवान को भस्म लगाएं, भगवान को अक्षत अर्पित करें, पुनः भगवान को बिल्वपत्र इत्यादि पुष्प, बिल्वपत्र, तुलसी की मंजरी हो तो मंजरी, शमी का पत्र हो तो शमी पत्र, कमल हो तो कमल, भगवान शिव को मंदार का पुष्प हो तो मंदार का पुष्प, और अगर पुष्प माला ही हो तो पुष्प माला भगवान शिव को अर्पित करें। उसके पश्चात धूप दीप और जो नैवेद्य, जो मिठाई आप भगवान को चढ़ाएंगे वो भी सफेद होना चाहिए।
वो भोग लगाएंगे भगवान को और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान का आरती करेंगे। उसके पश्चात आप अपने घर को आ जाएंगे। लेकिन घर आने से पहले आपको मंदिर में बैठकर ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है और घर आते समय पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। मंदिर को प्रणाम करके मंदिर के गर्भगृह से आपको पीछे से ही बाहर निकलना है, भगवान की तरफ पीठ दिखा करके बाहर नहीं निकलना है। और यदि आप ऐसा 21 सोमवार करते हैं तो भगवत कृपा अगर रही तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके घर में जो अनबन है, जो आपके घर में परेशानी है, बाबा विश्वनाथ की कृपा से वह जल्द ही पूर्ण होगा और काल भैरव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव।